ठीक है माता श्री राम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। लीडर को शांत, आत्मनियंत्रित, तपस्वी, शुद्ध, सहनशील, ईमानदार, बुद्धिमान, विद्वान और धर्मशील होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2 गीता का सार वर्स नंबर 71। भगवत गीता यथारूप की जय। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरित निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति। अनुवाद। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत या सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने के लिए कोई इच्छा ना थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि में इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये हमने पढ़ा था ना ईशोपनिषद में। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। अर्थात इस ज्ञान पर प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है और ना ही उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग लेट आ रहे हैं, प्लीज समय पे आया कीजिए। अब देखो पूरा रीड कर दिया मैंने तात्पर्य, अब आप लोग लेट आ रहे हैं तो फिर आपका छूट गया ना, मिस हो गया। तो चलो यहाँ चलते हैं फिर आज के श्लोक की तरफ। आज का श्लोक है 71, सेकंड चैप्टर का 71 श्लोक, और कल सेकंड अध्याय हमारा खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़ा सा ये लैपटॉप अपडेटिंग पे जाने की वजह से हल्का सा स्लो हो रहा है, बट चलो मैं जाती हूँ वापिस ऊपर। हो गया। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वही वास्तव में शांति प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो इच्छाएं हैं वो बांधने वाली है, उनका त्याग। इच्छाओं का त्याग अब कौन कर पाता है? जिसने सारी ममता त्याग दी है। इच्छाएं कहाँ से आती हैं? ममतव से आती हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, और मैं इस चीज का भोग करूंगा, मैं इस चीज का इंजॉय करूंगा, इसको मैं ही खाऊंगा। जैसे होता है ना, कई बार हम बचपन में भी क्या करते थे कि जैसे मान लो मैंने चॉकलेट रखी है अपने फ्रिज में, मैं स्कूल चली गई,
मेरे से पहले मेरी बहन या भाई आ गया, उसने पहले खा लिया, फिर मैं पूछ मेरी चॉकलेट कहाँ गई, मेरा कहाँ गई, ये मैंने खानी थी, ये मेरी थी, ये मेरे हिस्से की थी, हम बोलते थे ना ऐसे। तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि मतलब उसको बेसिकली चीज होती क्यों है, ममता की वजह से। एक यहाँ देखा ना, जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है, तो ममत्व जो होता है ना, उसकी वजह से होता है कि आई विल एंजॉय दिस, ये मैं भोगूंगा, ये मैं खाऊंगा, ये मैंने पहनना है, ये मेरे कपड़े हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा, सुना होगा, खुद के साथ भी बीता होगा कि जो हम उम्र के बच्चे होते हैं कि घर में, तो जैसे दो बहनें हैं या दो भाई हैं, तूने मेरी शर्ट क्यों पहनी, तूने 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 मेरा दुपट्टा क्यों ले लिया, धो के देना, तुझे मैंने नहीं देना है। मतलब हमारे अंदर कितनी ज्यादा पोजेसिवनेस होती है अपनी चीजों को लेकर, है ना। हम कितने ज्यादा वो होता है, अटैचमेंट होती है हमको कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा 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 लगा रहता है हमारा। तो जिस व्यक्ति ने इस तरह की सारी ममता त्याग दी है, मतलब ये नहीं है कि करुणा त्याग दी, उसने करुणा की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ममता त्याग दिया, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ममता की भावना मतलब ये मेरा है। जिस व्यक्ति में मेरा मेरा की भावना होती है ना, उसमें बेसिकली भोग करने की इच्छा भी होती है। तो पहले हमें क्या करना है, ममता की जो भावना है उसको त्याग देना है। तो जो व्यक्ति पहले ममता वाली भावना भावना को त्याग देता है, इसलिए फिर वो इंद्रिय भोग की इच्छाओं को भी ऑटोमेटिकली फिर त्याग देता है। अब बेसिकली यहाँ बात है कि ममता जो है या ममत्व है, ये ममता वो वाली ममता नहीं है कि माँ वाली ममता। एक सेकंड, कुछ सर्दी लग रही है, इसी ऑफ कर। ये वो वाली ममता नहीं है जो मम्मी वाली ममता होती है, ठीक है। ये है इंद्र तृप्ति वाली, मतलब कि ममतव। तभी करके मैं ममतव शब्द भी इस्तेमाल कर रही हूँ कि ममतव कैसे जाता है, खत्म कैसे होता है, अहंकार से रहित होता है वो, मतलब कि आई, मी, माई सेल्फ, मैं, ये। तो जब तक ये मैं रहेगा ना, मैं वाला लोगों के मन में रहेगा, तब तक उसमें ममतव की भावना भी बनी रहेगी। जब मैं है तो मेरा है, जब मेरा है तो भोग की इच्छाएं हैं। तो मैं मेरा भोग की इच्छाएं, ये बेसिकली क्या है, एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है वास्तव में। तो जो व्यक्ति अहंकार रहित होता है वो वास्तव में शांति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए शांति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि अहंकार से मुक्ति चाहिए। फिर अहंकार की मुक्ति से जो ममतव की भावना होती है वो चली जाएगी। जब ममतव की भावना चली जाएगी तो इंद्रिय भोग की इच्छा भी नहीं रहेगी। तो ये सारा बेसिकली क्या है, सीक्वेंस है कि ममतव की इच्छाएं जो होती हैं, भोगने की जो इच्छाएं होती हैं, इस वजह से व्यक्ति उग्र कर्म करता है। अब जैसे यहाँ लिखा ना, जो इच्छाओं रहित होता है, सारी ममता त्याग दी, अहंकार से रहित है, वही वास्तविक में शांति को प्राप्त कर सकता है। तो जो इस तरह से नहीं कर रहा, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, शांति नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, व्यक्ति उग्र कर्म करता है। तो उग्र कर्म करने की वजह से उसके कर्मों का जो मैट्रिक्स होता है वो बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है, जो कि उसके मन को प्रभावित करता है। कि मन में चिदा हो जाता है कि इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। बहुत इच्छाओं की वजह से क्या होता है, तृष्णाएं बढ़ जाती हैं। जब तृष्णा बढ़ती है तो व्यक्ति को चीज अगर मिल नहीं पाती, तो फिर क्या होता है कि उसको तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। तो फिर ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो स्टेबल नहीं हो पाती है, एक तरफ पे वो नहीं रह पाता, मतलब बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। और ऐसा व्यक्ति क्या कहेगा, हमेशा ही अशांत रहेगा। कल भी हमने श्लोक पढ़ा था चैतन्य चरितामृत का, मैंने आपको बताया था, कृष्ण भक्त सदैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, पढ़ा था ना ये वाला कल। आई थिंक भगवत गीता की क्लास में ही किया था ना, शाम वाले बैच में तो नहीं किया था, या दोपहर में भी नहीं किया था। हरे कृष्णा, याद है किसी को कब किया था भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी? विनीता माता जी, याद है किसी को? मेरी आवाज आ रही है? जी जी माता जी, आवाज तो आ रही है। ये जो श्लोक का नाम ले रही हूँ वो कब किया था हमने? मुक्ति मुक्ति वाला। हाँ जी, नहीं याद है? माता जी वो आवाज कट गई थी ना, तो मेरे को हरे थोड़ा सा। कृष्णा माता जी, ये कल सुबह किया था। हाँ, सुबह वाले हाँ बैच में जी, किया वही था मैं ना, हाँ। तो वही जी है कि माता जी। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकली सिद्धि का अशांत। कल ये ही किया चैतन्य, था हाँ, जी। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 19.149 श्लोक है। तो इसी वजह से व्यक्ति क्या करता है, उग्र कर्म करता है। फिर उसका जो कमलों का जो मैट्रिक्स होता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल कम्प्लेक्स सा हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी देखो, कर्मा के हमारा है ही ऐसा पहले, तभी करके तो हम यहाँ पर भौतिक संसार में हैं। अगर हम इतने अच्छे होते तो भगवत धाम में होते, सीधी सी बात है, ठीक है। इसमें कोई गाली नहीं है किसी को भी, किसी को भी नहीं है, मतलब कि हम नहीं है उस लेवल के, तभी करके तो हम भौतिक संसार में, हमको एक जेल में भेजा हुआ है। कोई अमीर है, किसी ने डायमंड वाली हथकड़ियां पहनी है, किसी ने सोने की पहनी है, किसी ने लोहे की पहनी है, किसी ने स्टील की पहनी है।
अब कोई व्यक्ति सोचे कि जिसने डायमंड की पहनी है वो खुश है, वो भी खुश नहीं है। जिसने लोहे की पहनी है वो खुश है, नहीं वो भी खुश नहीं है। जेल तो जेल होता है ना। आप सोने के पिंजरे में कबूतर को रखो या किसी तोते को रखो, तो फिर क्या होगा? आजादी तो आजादी होती है ना, वो आजाद तो नहीं रह पाएगा ना। मैसेज आ रहा है किसी का। चलो, ये लैपटॉप पे देख नहीं पा रही। प्लीज लर्न दिस टुडे। अच्छा माता जी, ठीक है। ठीक है, तो सभी के लिए भक्तन विनीता माता जी होमवर्क दे रही हैं। जो श्लोक मैंने बोला है तो उसको आपने लर्न करना है। माता जी ने यहाँ पे डाल भी दिया ग्रुप में, ये आपने लर्न करना। सॉरी, चैट बॉक्स में डाला, ग्रुप में नहीं, चैट बॉक्स में डाल दिया। तो जब कर्मों का जो मैट्रिक्स होता है वो कम्प्लेक्स होता है ना, जब होता जाता है तो जो कि उसके मन को प्रभावित करता है। अब मन में चिंता हो जाती है, इच्छाएं बहुत ज्यादा होता है। जब बहुत ज्यादा इच्छाएं होती है फिर तृष्णाएं बढ़ती हैं, तृप्ति नहीं होती, व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। तो ऐसा व्यक्ति क्या रहेगा? हमेशा ही अशांत रहेगा। मतलब कि मैं मतलब मेंटली डिस्टर्ब नहीं कह सकते उसको ना, मतलब कि सोचता रहता है कुछ ना कुछ, टेंशन चलती रहेगी उसको। फिर एक तरह पे नहीं लगा पाएगा, ये करूँ वो करूँ वो करूँ ये करूँ, समझ नहीं आती उसको, क्योंकि इच्छाएं है ना। और इच्छाओं का क्या फंडा है कि मतलब एक इच्छा आपने पूरी कर भी ली ना, दूसरी आ जाएगी मुंह खोल के कि मेरे अब मैं आ गई। कान वाली इच्छा पूरी कर ली तो जीभ वाली आ जाएगी, जीभ वाली कर ली तो नाक वाली आ जाएगी, नाक वाली कर ली तो हाथों वाली आ जाएगी। टच कर मतलब कुछ नरम टच कर, मतलब आपको इसी तरह से ऐसे ही होता रहेगा। तो व्यक्ति क्या होता है? अशांत रहता है, ऐसा व्यक्ति शांत रहता है। इसीलिए अब इससे बचने का तरीका क्या है कि हमको उग्र कर्मों से बचना चाहिए। सबसे पहले उग्र कर्मों से बचना चाहिए। अब बेसिकली ये वाला जो श्लोक है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है उन लोगों के लिए जो कि ग्रस्त आश्रम में है, हम जैसे लोगों के लिए। ठीक है, हम लोगों के लिए ये श्लोक बहुत प्रैक्टिकल है। उन लोगों के लिए श्लोक बहुत प्रैक्टिकल है जो लोग ग्रस्त आश्रम में हैं। ग्रस्त जीवन के अंदर हमें उतना ही कार्य करना चाहिए जिससे कि बॉडीली मेंटेनेंस हमारी पूरी हो जाए, बस शरीर के आधारभूत इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएं। बस जितना ज्यादा अहंकार, जो ममता वाली भावना है वो रहेगी, भोग की इच्छा रहेगी, उतना ही हमें ये बांधेंगी। इसलिए ये श्लोक जो है ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है ग्रस्तों के लिए। और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है कि 2 टाइम की रोटी कमा ले और बाकी समय हम भजन में बिताएं अपना। तो जो कर्मी व्यक्ति होगा वो दिखाएगा कि संसार में देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मतलब एक तरह का शो ऑफ दिखावा करेगा कि मैंने इतना किया, इतनी मेहनत की, ये किया वो किया। लेकिन ये इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना पैसा कमाने के बाद भी ये व्यक्ति जो होते हैं ये अशांत ही रहते हैं। जीवन में शांति के साथ कार्य करना, इच्छाओं के वेग को संभाल के रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है वास्तव में, बजाय इसके कि हम दिखावे करें। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। एक सेकंड आप रुकिए सभी। हाँ, हम्म, एक सेकंड। हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरा हो गया, अब आप कर लीजिए। जी माता जी, थैंक यू। तो आज का जो वर्ष है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है कि जिसने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग कर दिया। ऐसा नहीं लिखा कि इच्छाओं का परित्याग कर दिया, क्योंकि इच्छाएं कैसी होती है? इच्छाएं दो तरह की होती है। एक होती है भौतिक इच्छाएं, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। एक होती है आध्यात्मिक इच्छाएं, स्पिरिचुअल डिजायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंद्रिय तृप्ति की। इंद्रिय तृप्ति मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो हम खुद को मजा देते हैं, खुद को मतलब खुद की सेंसेस को, जीवा, नाक, कान, मुंह, आंखें, जेनिटल्स, हाथों को, अपने शरीर को जो मजा देते हैं। इन हरे कृष्णा, सॉरी मेरा म्यूट हो गया था। तो दो तरह की डिजायर्स बताई गई हैं, भौतिक इच्छाएं और आध्यात्मिक इच्छाएं। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? भौतिक इच्छाओं की। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति किससे होती है? भौतिक इच्छाओं से ही होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, जिसमें हम अपनी जीवा, आंख, कान, नाक, मुंह, शरीर, जेनिटल्स, अपने हाथों, अपने पूरी बॉडी को मजा देते हैं, खुशी, मतलब जिससे हमारी हमें संतुष्टि मिलती है, वो क्या होती है? भौतिक इच्छाएं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि जिसने भौतिक इच्छाओं की मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाओं का त्याग कर दिया है, और जो इच्छाओं से रहित रहता है,
मतलब इच्छाएं नहीं करता, डिजायर्स नहीं करता, डिजायर से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है। तो यहाँ पे अगली बात क्या की है, ममता त्याग दी है। ममता मीन्स मैं, मेरा, ये मेरा है ना, और अटैचमेंट, मोह, मोह माया जिसको बोलते हैं, तथा अहंकार, अहंकार से रहित है, वही शांति प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक शांति मतलब सच्ची जो खुशी है, शांति है, कामनेस है, पीस है, वही इंसान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले बताया गया निस्पृह होने का क्या अर्थ है। निस्पृह यहाँ पे बताया गया ना, आप देखोगे श्लोक में बताया गया, निस्पृह का मतलब होता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आध्यात्मिक इच्छा ना करना या भगवान के लिए इच्छा ना करना, यहाँ पे लिखा है इंद्रिय तृप्ति, मतलब खुद के लिए इच्छाएं नहीं करनी। ठीक है, अगर हमें कोई भी इच्छा करनी है, डिजायर करनी है, तो वो हमें कृष्णा को सेंटर में रख के करनी है। मतलब कृष्णा जो भी है हमारे सेंटर में होने चाहिए डिजायर्स के लिए। आगे है कि इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना हमें क्या करना है, हमें कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना ही कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। तो इच्छाएं कब आती हैं, जब हम ये सोच लेते हैं कि मैं ही ओनर हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं इसका भोग करना चाहता हूँ, है ना, मेरे ही सब आगे पीछे घूमे, मेरी मेरी ही जय जयकार हो। तो उसमें, उस स्थिति में हम क्या सोचते हैं कि हम खुद को खुशी दे, खुद को आनंद, मजा दे, है ना, आनंद तो चलो स्पिरिचुअल वर्ड हो गया, मजा दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हमें अपनी रियल स्थिति पता चल जाए, रियल आइडेंटिटी क्या है, जीवेर स्वरूपोय कृष्णेर नित्यदास, चैतन्य चरितमृत मध्य का श्लोक है ये, जीवेर स्वरूपोय कृष्णेर नित्यदास। अगर हम पता हो कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो दास का फर्ज क्या होता है, सेवक का फर्ज क्या होता है, अपने मालिक को खुश करना, अपने मालिक को खुशी देना। तो वैसे ही हमें क्या करना है, हमारे मालिक कौन है, कृष्ण, साम करना है, मतलब सॉरी, क्या मतलब कृष्णा ही, अगर हमें ये पता हो कि हम भगवान के दास हैं और हमारा फर्ज क्या है, भगवान की सेवा करना, तो अगर हमें ये पता होगा ना, तो हम कभी भी मालिक बनना नहीं चाहेंगे, कभी भी हम अपनी इच्छाएं आगे नहीं रखेंगे, हम केवल कृष्ण की इच्छाएं आगे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हम तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। जैसे कि माता जी ने कहा कि हम क्या रहते हैं, जब हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हम अशांत रहते हैं ना, हमें क्या होता है, हमें लस्ट बढ़ती है, अटैचमेंट बढ़ती है, और चाहिए और चाहिए, एक इच्छा पूरी हो जाती है, दूसरी इच्छा आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही मेरे एक नॉन में है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने मेरे से बोला थोड़े टाइम, मतलब जब भी मैं ऑफिस में जॉब करती थी, तो वो मेरे को बोलते थे कि पता है, मेरे को बेकरी का काम सीखना है, फिर मैं केक्स बनाऊंगी, मैं फिर बिस्किट्स बनाऊंगी, देखना फिर मैं अपना बहुत बड़ा बिजनेस बना लूंगी। और फिर जब मैं अगले दिन जाती थी, तो फिर वो लड़की मेरे को बोलती थी कि पता है, मुझे ना पार्लर का काम भी सीखना है, मैं लोगों का सुंदर सुंदर मेकअप करना चाहती हूँ, फिर मैं सेलिब्रिटीज का भी मेकअप करना चाहती हूँ, और फिर मुझे ना ये वाला काम भी करना है, मतलब साइड बिजनेस में ये भी करना है कि मुझे मॉडलिंग भी करनी है, मॉडलिंग करके मुझे सुंदर सुंदर तैयार होके, मतलब खुद को फिट भी रखना है, मुझे जिम भी ज्वाइन करना है। मतलब उस इतनी सारी डिजायर्स थी, तो मैंने उसको बोला कि पता है, इतनी सारी डिजायर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर हमेशा ये चलता रहता था, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। फिर उसने मुझे बोला मुझे गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, तो मैंने उसको ये बोला कि हरे कृष्णा, किसी का माइक, हाँ, तो प्लीज अपना माइक जरा म्यूट रखा करें क्लास के टाइम। हाँ, तो फिर मैं, हरे कृष्णा माता जी, मैंने सबको म्यूट किया, तो आप भी म्यूट हो गई हैं, सॉरी। नहीं माता जी, इट्स ओके। तो मैंने उनको बोला भी बहुत कि पता है, इतनी सारी डिजायर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना हम फोन चलाएंगे, जितना हम फालतू की चीजें देखेंगे ना, उन चीजों को देख देख के हमारी डिजायर्स बढ़ती जाएंगी। बट फिर वही बात है ना कि जब तक हम कृष्णा की भक्ति में नहीं लगते ना, तब तक हमें ये चीजें समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसीलिए हमें दूसरों को भी भगवान की भक्ति में लगाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो आगे क्या है, यहाँ पे बताया है कि जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी रियल सिचुएशन क्या है, रियल आइडेंटिटी ये है
कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो हमें कभी भी भोगने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, तो अगला है जो जिसने ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है। ठीक है, ममता त्याग दी, अहंकार से रहित है, मतलब मैं मेरा की भावना से रहित है, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। वही सेम बात आ गई कि अगर हमें पता हो, अगर हम इसको रियल में रियलाइजेशन कर लें कि हम भगवान के दास हैं और हमारा क्या बनता है, हमारी भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो हमें ये चीजों को बोलेंगे नहीं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये इसका मैं भोग करना चाहता हूँ। ठीक है, इन सब की भावना से रहित रहना है। ठीक है, ममता, अटैचमेंट की भावना से भी रहित रहना है कि मुझे मिल जाए, इसको मैं करूंगा, ये मेरे साथ रहे, मतलब ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अहंकार भी आपको इसी में ही आ गया, अहंकार। तो आगे क्या है कि अहंकार कब आता है? अहंकार आता है जब हम सोच लेते हैं कि हम इन सब चीजों के स्वामी हैं और मैं ही भोग करूंगा, मैं ही रहूंगा। जैसे कि यहाँ पे कृष्णा और अर्जुन की इच्छा, कृष्णा और अर्जुन की वो दी गई है, बात बताई गई है कि उन्होंने क्या किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं मतलब युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे सगे संबंधी है ना। वो उस टाइम ये भूल गए थे, वैसे तो वो भगवान के दास है, तो ये हमारे लिए ही उन्होंने बताया, पास्ट टाइम एक मतलब हमारे लिए बताया उन्होंने कि अर्जुन ने क्या बोला कि ये मेरे सगे संबंधी हैं। ठीक है, तो मैं इनको मार दूंगा अपने सगे संबंधियों को, तो अच्छी बात थोड़ी है। ठीक है, इनकी मतलब वाइफ्स वो हैं, वो अकेली पड़ जाएंगी। तो उन्होंने उस वक्त क्या सोच लिया कि ये मेरे हैं, है ना। तो ममता की भावना आ गई ना, अटैचमेंट हो गई ना। तो जब हम ये सोच लेते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, और हम ये भूल जाते हैं कि ये तो भगवान के भी अंश हैं। जितना हमें इनकी फिक्र है, इससे कहीं ज्यादा भगवान को इनकी फिक्र है ना। तो भगवान को हमारी फिक्र थी, तभी तो भगवान ने हमें भक्ति में लगाया ना, माया से निकाल के। तो भगवान को हमसे भी ज्यादा सबकी फिक्र है ना, जितनी हमारी भी फिक्र, मतलब जितनी हमें भी फिक्र नहीं है अपने घर वालों की, उससे भी कहीं कहीं गुना ज्यादा भगवान को फिक्र है। भगवान को चींटी तक की भी फिक्र है, चींटी को भी, चींटी पहाड़ों में कैसे घूमती है, उसको भी खाना कैसे देना है, कीड़े मकोड़ों को भी कैसे खाना देना है, कहाँ पे भेजना है, कहाँ नहीं भेजना, भगवान सब देखते हैं ना, सबका अरेंजमेंट करते हैं। तो जब हमें ये भावना आ जाती है ये मेरा है, मैं ही इसको ठीक कर दूंगा, मैं ही इसका स्वामी बन जाऊंगा, तो उसमें क्या भाव आ जाती है? अहंकार की, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन जब उसे अपने अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा ना थी, जब वह कृष्ण भावना भावित हो गया और कृष्ण चाहते थे कि वे उनके लिए युद्ध करे, तो उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। क्योंकि पहले अर्जुन क्या सोच रहे थे कि ये युद्ध मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं बाद में राज्य भोगूंगा, है ना, राज्य मतलब राज्य का अधिकारी बनूंगा, राज्य करूंगा, राज्य सुख भोगूंगा। पहले वो ये सोच रहे थे, इसीलिए उनमें ममता की, अटैचमेंट की, मोह की भावना आ गई थी। लेकिन जैसे ही वो कृष्ण भावना भावित बने, मतलब कृष्णा ने उनको गाइड किया सही पाथ पे, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, कृष्णा ने क्या किया, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि अभी वो युद्ध किसके लिए करना चाहते हैं? कृष्ण की इच्छा के लिए, क्योंकि कृष्ण ने बोला। वैसे ही अगर हम केवल अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम हमेशा अशांत, दुखी, परेशान, डिप्रेशन में ही रहेंगे। तो लेकिन हमें क्या करना है? हमें कृष्णा की इच्छा सोचनी है। देखो हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, हम काफी टाइम से कुछ चाहते हैं कि ये हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, तो हमें क्या करना है? हमें भगवान को प्रे करनी है कि भगवान जी आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो, है ना। क्योंकि भगवान को भी पता है हमें कब क्या देना है, क्या नहीं देना, कैसे देना है। तो अगर हम उसको मांग भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इच्छाओं जो अनलिमिटेड डिजायर्स होती है ना, अनलिमिटेड डिजायर्स हमें माया की तरफ लेके जाती हैं, हमें भक्ति पथ से भी हटा देती हैं, विचलित कर देती हैं, हमारी साधना भी खराब हो जाती है। क्योंकि हर वक्त मन शांत रहता है ना, ना ही हम अटेंटिवली चैंटिंग कर पाएंगे, ना हम भक्ति कर पाएंगे, ना हम बुक रीडिंग कर पाएंगे। हर वक्त मन में वो चीज चलती रहेगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये भोगना है। तो जैसे कि शेख चिल्ली है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, छोटी सी, हमने कितने बचपन में जब स्कूल में जाते थे, हमने शेख चिल्ली की स्टोरी पढ़ते थे ना बुक्स में। तो शेख चिल्ली क्या था, वो हमेशा सपने लेता रहता था, मतलब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बड़ा बड़ा मालिक बन जाऊंगा। एक बारी क्या हुआ, एक बारी उसके मालिक ने ना उसको दूध का पोट दिया।
ठीक है, उससे खुश होके, उसके काम से खुश होके उसके मास्टर ने उसे दूध का पोट दिया भरा हुआ। तो वो दूध का पोट लेकर आया, उसने घर के ना ऊपर वो होते हैं ना, जैसे कृष्णा का माखन टांगते थे, गोपियां माखन टांगती थी ऊपर, तो वैसे उसने रस्सी से ऊपर टांग दिया दूध। तो फिर उसने क्या किया, वो सो गया। अभी उसको तो आदत थी सपने लेने की, क्योंकि उसकी अनलिमिटेड डिजायर्स होती थी, बहुत सारी इच्छाएं होती थी, वो हमेशा शांत रहता था। तो वो जब सो गया ना, तो उसको सपने में पता क्या आया कि हे, मेरे को अभी दूध मिला है ना, मैं ये दूध से क्या करूंगा, मैं दूध से दही बनाऊंगा। फिर वो सपने में दही बनाता है, दही से फिर वो माखन बनाता है, माखन फिर वो बाजार में बेच के आता है, फिर उसको बहुत सारा पैसा मिलता है, फिर वो और दूध खरीदता है सपने में ही, सपने में खुश हो रहा होता है, हंस रहा होता है। फिर और ज्यादा दूध लेकर आता है, दूध से फिर दही बनाता है, दही से फिर माखन बनाता है, माखन ही सॉरी घी बनाता है, घी को बाजार में बेच के आता है। फिर ऐसे करते करते बेच बेच के ना वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है। फिर पैसा कमा के ना वो सपने में देखता है कि अब मैंने एक बहुत बड़ी बफेलो खरीद लिया, भैंस खरीद ली है, अभी भैंस से और दूध निकालूंगा, और दूध बेच के आऊंगा, मतलब दूध से घी बना के बेच के आऊंगा। फिर ऐसे करते करते फिर उसको सपना आता है कि अभी मैंने बहुत सारे लोग रख लिए, मतलब अपने अंडर एम्प्लॉइज रख लिए, जो भैंसों को मतलब खाना खिला रहे हैं, फीड कर रहे हैं। तो ऐसे करके ना फिर उसको सपना आता है कि उसकी वाइफ जो है ना खा खा के मोटी हो गई है, मतलब इतना पैसा आ रहा है उसके घर में कि खा खा के वो बहुत मोटी हो गई है। तो फिर उसकी वाइफ जो होती है उसको सपने में बोलती है कि और लेकर आओ, और लेकर आओ, ऐसे करती है। ठीक है, तो फिर उसको ना गाली निकालती है, उसको चिल्लाती है उसके ऊपर, क्योंकि उसकी वाइफ की भी डिजायर्स बढ़ गई है ना, खा खा के और डिजायर्स बढ़ गई हैं। तो उसकी वाइफ क्या करती है, सपने में उसके ऊपर इतनी जोर से चिल्लाती है, तुम्हें समझ नहीं आता, ऐसे करके शाउट करती है अपने पति के ऊपर, शेख चिल्ली के ऊपर। तो वो सपने में क्या करता है, उसको इतना गुस्सा आता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी ये मेरी कदर नहीं करती है। तो वो क्या करता है, सपने में ऐसे जोर से किक मारता है, मतलब दूध का भरा पोट होता है, उसको ऐसे किक मारता है। तो जैसे ही वो सपने में किक मारता है ना, वो असली में भी किक मारता है। तो जैसे हमें सपने में कभी कभी सपना आता है ना कि हम खाई में गिर गए, कुएं में गिर गए, ऐसे हिल जाते हैं हम थोड़ा सा, तो वैसे ही हम सच में बेड से भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना, हिल जाते हैं, मूव हो जाते हैं। तो वैसे ही वो जब सपने में किक मारता है ना, तो वो ऊपर हांडी में वो होता है दूध, तो वो दूध को भी किक मारता है, मार देता है, सारा दूध नीचे गिर जाता है ग्राउंड पे। तो फिर उसकी वाइफ उसके ऊपर सच्ची में चिल्लाती है, ये क्या किया, एक दूध का पॉट मिला था उसको भी गिरा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर वो चिल्लाता है, फिर वो एकदम से उसका सपना टूट जाता है, और वो देखता है कि सारा दूध बिखर गया और सारा सपना उसका चूर चूर हो गया, जो उसके पास था वो भी गया। तो यही होता है अनलिमिटेड डिजायर्स का अंजाम। जब हम फालतू की इतनी सारी डिजायर्स पाल लेते हैं, तो जो हमारे पास है ना वो भी चला जाता है। मतलब जो हमारी भक्ति अच्छी खासी चल रही है, मतलब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो हम माला कर पा रहे हैं, जो हम भक्ति कर पा रहे हैं, रीडिंग कर पा रहे हैं, लेकिन इतनी सारी डिजायर्स को पूरा करने के चक्कर में ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, जो बचा खुचा है ना भक्ति है जो थोड़ी बहुत, वो भी खराब हो जाती है। इसीलिए हमें इससे स्टोरी से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपनी डिजायर्स को कम तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि हम ह्यूमन टेंडेंसी है ना, डिजायर्स तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी डिजायर्स होती हैं उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा, यहाँ पे लिखा है ना, भगवान की इच्छा को तुष्ट करने के लिए, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में अपनी इच्छाओं को लगा दे। ये बहुत बारी डिस्कस हो चुका है। जैसे कि किसी को म्यूजिक सीखने का शौक है तो म्यूजिक सीखो, हारमोनियम सीखो, लेकिन आप क्या सोचो कि हारमोनियम बजा के ना मैं हरे कृष्ण महामंत्र गाऊंगा, मैं भगवान के सामने बैठ के, तो भगवान को बहुत आनंद होगा, भगवान के लिए ड्रेसेस बनवाऊंगा, भगवान के लिए भोग बनाऊंगा, भगवान के लिए सब करूंगा। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय।